गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। पैराबोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 11th में तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको ये 12th में भी मिलने वाला है। अब पैराबोला के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की 4 होती हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, दो तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। हम कहते ये हैं कि जनरल इक्वेशन जो पैराबोला की होती हैं वो 4 होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ही इक्वेशंस होती हैं। ये एक्स एक्सिस को नोट करता है, ये अब यहाँ पे देखिए हमें पता कैसे चलेगा कौन से एक्स एक्सिस पे है कौन सा वाई एक्सिस पे है। तो आपको इधर वाले टर्म को फोकस नहीं करना है। आप देखिए 4a के साथ में कौन आ रहा है, 4a के साथ में कौन है, x, इसीलिए इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा पैराबोला। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ये गलत लिखा है, कितना वाई। अब यहाँ पर देखिए ये x वाले टर्म्स हैं, तो 4a के साथ में यहाँ पर कौन है, y। इसका मतलब ये y एक्सेस पे ही बिलोंग करेगा। पैराबोला की जो फिगर होगी मेनली वो हमारी y एक्सेस पर ही बनेगी। इसका मतलब है जैसे ये वाला जो है ये क्या है, लास्ट में 4a के साथ में कौन है, y। इसका मतलब ये y एक्सेस में पैराबोला बनेगा। और पॉजिटिव है तो हमारा ऊपर के लिए, क्योंकि y पॉजिटिव ऊपर और y निगेटिव नीचे। और ये जो निगेटिव वाला पैराबोला है इसमें निगेटिव लगा, इसका मतलब ही नीचे के लिए बन जाता है। तो निगेटिव पॉजिटिव मतलब दो इक्वेशन नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है या निगेटिव डायरेक्शन में बनाना है। तो एक्स एक्सिस के पैराबोला भी सिर्फ एक ही होता है और वाई एक्सिस पर भी एक ही होता है, लेकिन उसको पॉजिटिव या निगेटिव कन्वर्जन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव है वो आपको अपर के लिए बनाना है और जो निगेटिव है वो लोअर के लिए बनाना है। अब एक्स एक्सिस की बात कर लीजिए, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, हमारे पास इधर तो पॉजिटिव है इधर निगेटिव होता है एक्स एक्सिस का। नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्म है तो पैराबोला की फिगर आप किधर के लिए बनाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव पैराबोला हो गया। यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये निगेटिव पैराबोला इधर के लिए हो गया। ये तो हमारी जनरल इक्वेशंस की बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम निगेटिव वाला भी करके देख लेते हैं। निगेटिव में क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। हमने कहा कि पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, आपको एक्सिस बताना होता है कौन सी एक्सिस पे है ये। तो आप पैराबोला सबसे पहले बना लीजिए। अगर आपने पैराबोला बना लिया तो फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। और सेकेंडली आपको फोकस फाइंड करना होता है। फोकस मतलब ए का वैल्यू आपने निकाल दिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटर स्पेक्ट्रम, फोकस, एक्सिस, बिल्कुल सिंपल है पैराबोला। अगर आप एक बार सही से कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले देखेंगे निगेटिव है और यहाँ पर कौन सी एक्सिस पे आएगा, कौन है इसके साथ में, वाई है। इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं। अब हमको ये पहचानना है कि ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। कैसा है, पॉजिटिव, ऊपर कौन होता है पॉजिटिव, नीचे कौन होता है निगेटिव। वहां पे निगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब नीचे के लिए होगा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव ऊपर नीचे, तो निगेटिव है तो नीचे बना दो, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे निगेटिव में बना दिया आपने। अब क्या हुआ, ये कौन सी एक्सिस पे आया, ठीक है मैं पता कौन सी एक्सिस पे, वाई। पहला पॉइंट आपका खत्म, बिल्कुल सिंपल। अब आपको फाइंड करना है सेकंड पॉइंट, फोकस। अब फोकस फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। तो जनरल इक्वेशन कितनी होगी, वाई एक्सिस पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y, ठीक है। अब आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू आपका कितना होगा, सबसे पहले 4a से कंपेयर करिए, किसको, 4a से कंपेयर करेंगे हम 8 को। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो गया, 2, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे हमारे पास ये जो फोकस है यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ये हमारे पास फोकस होना है इसका। तो फोकस कितना हुआ हमारे पास, 0,2। लेकिन यहाँ पे एक डाउट, ये जब नेगेटिव है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको करना क्या है एक्चुअल में, ये जो वैल्यू है हमारे पास इसको आपको लिख ही देना है निगेटिव, ठीक है। निगेटिव ही लिखना है क्योंकि हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास निगेटिव होगी। तो ये 0,-2 ही लिखना है। आपका फोकस तो 2 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, -2 ही नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वाड्रेंट की बात है कि वो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए वो निगेटिव ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फोकस फाइंड किया, ठीक है। फोकस आपका कितना आया, फोकस आपका आ गया -0,-2, ठीक है, हो गया फोकस। इसके बाद अब आपको फाइंड करना है लेटेस्ट स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये लेटेस्ट स्पेक्ट्रम, अब लेटेस्ट स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, 4 है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हुआ, -8 आपका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन हमें फोकस देखना है, ए का वैल्यू कितना था। यहाँ तो हम ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है, 2। इसका मतलब आपका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम कितना हुआ, +8 हुआ। नेगेटिव हम सिर्फ वहीं पर लगाएंगे जहां पर एक्सिस की बात आती है।
ठीक है। बाकी आपकी जो ए की वैल्यू है आपको हर जगह वही ए की वैल्यू पुट करनी है, आपको नेगेटिव हर जगह नहीं लगाना है। यहाँ पर तो अलग कंडीशन आ रही है कि नेगेटिव एक्सेस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हमने नेगेटिव लगा रखा है, यहाँ पे लगाना कंपलसरी, वरना ये रूल ही गलत हो जाएगा क्वाड्रेंट वाला फिर तो। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो ए की वैल्यू आ रही है वही आपको हर जगह पुट करनी है सिवाय एक्सिस को छोड़कर। ठीक है, तो हमने क्या क्या फाइंड किया, एक्सिस भी फाइंड कर लिया, फोकस भी फाइंड किया, लेटस रेक्टम भी फाइंड किया। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका रह जाता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या रह गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, अब मैंने क्या बताया कि फोकस जो भी होती है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस है। अब देखिए वाई एक्सिस पे है तो वो कहाँ जाएगा, अपर डायरेक्शन में जाएगा। डिस्टेंस जितना है यहाँ से ओरिजिन तक उतना ही ऊपर जाना है, तो कितना हो जाएगा 0,2 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वेशन कितनी फॉर्म होगी, वैल्यू कितनी है 2, कौन सी एक्सिस पे, वाई पे, इसीलिए इक्वेशन कितना हो जाएगा y = 2 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड किया, पैराबोला में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी है। सबसे पहले आपको एक्सिस देख लेना है किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, इसके बाद आपको फोकस फाइंड करना है। अगर नेगेटिव है तो आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन आपको यहाँ पर तो नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वो कार्टेशियन का रूल होता है। इसके बाद लेटस रेक्टम की बात करते हैं, 4a से मल्टीप्लाई कर देना है, जो a का वैल्यू है वही आपको पुट करना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको फोकस से पता लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वही आप देखिए कौन सी एक्सिस थी, y, वैल्यू कितनी है 2, उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ही सा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि बहुत आसान आसान से क्वेश्चन हैं, बाकी आप ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिए, एक्सेस फाइंड करिए, फोकस फाइंड करिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करिए, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करिए। अब देखिए, अब आपके पास क्या दे रखा है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में फोकस। अब तक तो हम फोकस फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब आपको फोकस दे रखा है, कितना है 6,0। ठीक है, और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी आपको दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास कितना दे रखा है, x = -6। तो वो बोल रहा है कि आपको इसको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताया, अभी मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी पैराबोला की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जस्ट फोकस फाइंड कर लेना है। मतलब ए का वैल्यू अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपको फोकस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है। अब हमारे पास फोकस तो पहले से ही गिवन है। अब फोकस होता क्या है, फोकस होता है हमारे पास a,0। ये कब होता है, जब ये x एक्सिस पे होता है। अगर ये y एक्सिस पे होता तो हमारा फोकस होता 0,2, है ना, यही तो होता। अगर y एक्सिस पे होता तो उधर वैल्यू होता, क्योंकि हमारा जो टर्म होता है, कोऑर्डिनेट होते हैं वो x, y, मतलब अगर आपकी पहले x की वैल्यू, इसका मतलब x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और बाद में अगर y की वैल्यू है तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये फोकस जो बता रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा जो पैराबोला है वो कौन सी एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, y एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये y एक्सिस पे सबसे पहले तो पैराबोला बना लेना है। तो हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास फोकस कितना हुआ, तो फोकस हमारे पास अगर a,0 से हम कंपेयर करेंगे इसको, तो हमारे पास a का वैल्यू कितना हो जाना है, 6 हो जाना है। ठीक है, पैराबोला बना लीजिए। अब पैराबोला बना लेते हैं, x एक्सिस पे होगा। देखिए, अब इक्वेशन अगर हमारे पास पैराबोला मान लेते हैं कि पैराबोला हमारे पास यहाँ पर होगा, x एक्सिस पे हो गया, पॉजिटिव में बात करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास कितना है 6,0, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमारे पास x एक्सिस पे ही बनेगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। अगर उसमें नेगेटिव लगा हुआ होता तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनता। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखा तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बना दो, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 6 हम इधर जाएंगे और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x = -6। ठीक है, ये आपका जो फिगर बनाना है ये बनाना कंपलसरी, क्योंकि पैराबोला को यही कंप्लीटली डिफाइन कर देता है कि पैराबोला कैसा होना चाहिए। तो पैराबोला आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने फाइंड किया, पैराबोला के लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपने वो फाइंड कर लिया, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना हुआ, फिर अगर ये हमारे पास x एक्सिस पे है तो कितना हुआ, y² = 4ax। मैंने कहा जो इधर होगा उसी एक्सिस पे लाई करेगा, जब x इधर है तो उधर तो y होना ही है, तो y² = 4ax जनरल इक्वेशन हो गया। नॉर्मली आपका इक्वेशन अब आ चुका है। कैसे, आपको बस a का वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू आपके पास कितना है 6, तो आपको 6 x 6 4 24x
आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फोकस पता है और कुछ भी नहीं चाहिए हमको पैराबोला फाइंड करने के लिए, हमको सिर्फ चाहिए फोकस। अगर आपके पास फोकस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पैराबोला की बात कर रहा हूँ, पैराबोला में अगर आपके पास फोकस है तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, मतलब फिगर भी फाइंड कर सकते हो, एक्सिस भी फाइंड कर सकते हो। अब तो एक्सिस पता ही लग गया है, ठीक है, कौन सी एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, ये एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस। लेटस रेक्टम की बात करेंगे तो लेटस रेक्टम तो उसमें दिया ही नहीं है, लेटस रेक्टम फाइंड कर लेते हैं। लेटस रेक्टम कितना होता है हमारे पास, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24, आपके पास लेटस रेक्टम हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मतलब मेनली हमारे पास बस फोकस है और कुछ भी नहीं। पैराबोला बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो आपके पास फोकस है तो सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब हमारे पास फोकस देखा है, तो फोकस 0, -3। मैंने कहा फोकस है तो सब कुछ, ठीक है, फोकस है तो सब कुछ है। और सबसे पहले आप फिगर बनाइए, ठीक है। अब फिगर बनाइए तो ये हमारे पास देखेंगे, ये y की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब y एक्सिस पे बिलोंग करेगा ये। अब y एक्सिस पे बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होता तो ऊपर जाता और नेगेटिव है तो वो नीचे आना ही आना है। इसका मतलब आपका पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, हमको ये भी पता है, वेरी गुड, सही है, सब कुछ पता तुम लोगों को तो। अब क्या, यहाँ पे कितना हुआ, 0, -3। तो आपने क्या किया, पैराबोला की फिगर बना लिया, ठीक है। अब आपको पैराबोला के बारे में सब कुछ फाइंड करना है कि पैराबोला की जनरल इक्वेशन कितनी होती है। सबसे पहले आप देखेंगे ए का वैल्यू आपके पास कितना है, -3 है, ठीक है। आपने ए की वैल्यू पुट कर दी -3। तो आप क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, वाई एक्सिस से बिलोंग कर रहा है इसलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं होगा ये। अब क्या हो जाना है यहाँ पे, अब वाई तो इधर होना चाहिए, मतलब 4ay होना चाहिए, तभी ये वाई से बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये जनरल इक्वेशन हो जाती है जब हमारा पैराबोला वाई एक्सिस से बिलोंग करता है तब। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि मैंने जनरल इक्वेशन में नेगेटिव नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, कि जनरल इक्वेशन है, अगर आपके पास नेगेटिव दे रखी है तो आपको पॉजिटिव लिख देना है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप बात करते हैं नेगेटिव में तो वहाँ पे नेगेटिव तो लगाएंगे। जनरल इक्वेशन बाई नेगेटिव में वाई एक्सिस पर यही होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो आपके पास ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, ए इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, ए इज इक्वल टू +3 होना चाहिए। देखिए नेगेटिव में आपको तो यहाँ पे लगाना ही है, लेकिन यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाएंगे, वैल्यू कितनी हो गई, -4 मल्टीप्लाई बाई 3 वाई इज इक्वल टू -12y। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो आप कर ना पाए, सारे क्वेश्चन हो गए हैं पैराबोला के। सिंपली आपको बस फोकस फाइंड कर देना है जनरल इक्वेशन से, आपके पैराबोला कंप्लीटली बड़ी आसानी से हो जाने हैं, ठीक है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम 12th के भी क्वेश्चन करा रहे हैं, कई सारे जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह 12th में है और वो वीडियो कंप्लीटली